Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to the CBSE Learning. Today in this video I am going to start file handling 6th video lecture. In this video I will explain बाइनरी फाइल और इस वीडियो में मैं बाइनरी फाइल के साथ W मोड और अपेंड मोड को डिस्कस करूँगा। जो वेटेज है CBSE एग्जामिनेशन में इसकी अराउंड 4 to 5 मार्क्स की रहती है। तो ध्यान से इस क्वेश्चंस को करते रहिए। जो भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊँगा उसको ध्यान से आप लोग समझते रहिए। तो टॉपिक है मेरा फाइल हैंडलिंग इन बाइनरी फाइल्स। पहले आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरा टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स में जो डिफरेंस होता है वो कौन से होते हैं। देखिए टेक्स्ट फाइल एग्जैक्टली क्या होती है, वो ह्यूमन, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। वो होता है ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन रीड कर लेता है। साथ में उसका जो एक्सटेंशन होता है, मतलब जो उसका सेव करने के लिए हम लोग करते हैं, वो हम लोग कौन सा करते हैं, .txt। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसमें स्टोर क्या होता है। आप लोग याद करिए, इसमें स्ट्रिंग स्टोर होती थी या फिर इसमें क्या होते थे, इंटीजर स्टोर होते थे, राइट। इसमें जो मोड यूज़ होता था वो आपका W मोड यूज होता था राइट करने के लिए, राइट मोड होता था, रीड मोड होता था R के लिए, और A मोड होता था अपेंड के लिए। उसके बाद जो मेथड यूज होते थे वो राइट मोड होते थे राइट करने के लिए, और जो रीड मोड होता था वो आपका रीड के लिए। तो ये तो मैंने आपको टेक्स्ट फाइल में बताया था। अब बात करते हैं कि बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है। भाई बाइनरी फाइल थोड़ी सी अलग होती है इसमें, तो मैं बाइनरी फाइल्स को समझाने वाला हूँ आपको। बाइनरी फाइल्स क्या होती है कि ह्यूमन, पहली बात तो उसको ह्यूमन कैन नॉट रीड, ह्यूमन रीड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, इसका जो एक्सटेंशन की जब बात करते हैं तो एक्सटेंशन जो इसका जो होता है वो होता है .dat पे, और भी आगे मिलेंगे आपको। इसमें स्ट्रिंग और इंटीजर तो स्टोर होती ही है, साथ में इसमें डिक्शनरीज भी स्टोर कर लेते हैं हम लोग। डिक्शनरीज के साथ टपल भी स्टोर कर लेते हैं, फिर हम लोग लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो मोड की बात करते हैं तो ये W के साथ साथ B यूज करेगा, R के साथ भी B यूज करेगा, और A के साथ भी B यूज करेगा। इसके बाद जब बात करते हैं कि इसमें जो यूज़ होता है राइट और रीड मेथड, नहीं, इसमें राइट और रीड नहीं होता। इसमें यूज़ होता है आपका राइट, मतलब होता है डंप, यहाँ पे होता है डंप मेथड। एक होता है डंप मेथड और दूसरा होता है लोड मेथड। लोड किसके लिए होगा, रीड के लिए। डंप किसके लिए होगा, राइट के लिए। लेकिन इन दोनों को यूज करने से पहले हमें एक फाइल को इंपोर्ट कराना पड़ता है, जिसको मैं बोलता हूँ इम्पोर्ट पिकल। ध्यान से सुनते रहिएगा। इम्पोर्ट पिकल के साथ ही ये मॉड्यूल यूज होंगे। करना कैसे है, आपको पिकल का साथ डंप लगाना पड़ेगा, सेम पिकल के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, लोड लगाना पड़ेगा, जिसके थ्रू ही ये लोग आपस में काम कर पाएंगे। साथ में जिस तरीके से राइट में जैसे हमने कोई वेरिएबल ले रखा है नेम, तो नेम में हमारा काम हो गया, नेम में हमारा काम हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते डंप में। डंप में हमें जैसे मान लीजिए नेम लिखा है, नेम में मान लीजिए कोई डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के साथ मुझे फाइल का ऑब्जेक्ट भी साथ में कॉल करना पड़ेगा, तभी मेरा काम आगे बढ़ेगा। तो ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, एक प्रोग्राम जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको सॉल्व करूँगा। ये प्रोग्राम 3 नंबर में आ सकता है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक डिफरेंस है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल का। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो अब शुरू करते हैं कोडिंग। कोडिंग में क्वेश्चन ये दे रखा है कि भाई आपको, हाँ अब फुल स्क्रीन हो गया, दिख रहा होगा आपको क्लियर ना। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन है राइट अ फाइल टू अ बाइनरी फाइल, राइट अ प्रोग्राम टू अ बाइनरी फाइल कॉल्ड emp.dat and write into it the employee details of some employee available in the form of dictionaries। मतलब हमें एक प्रोग्राम ऐसा क्रिएट करना है जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स हों, साथ में वो डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर हों। सीधी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट फाइल में हम लोग डिक्शनरी स्टोर नहीं कर सकते, तो बाइनरी फाइल ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप लोग क्रिएट कैसे करेंगे, देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बाइनरी फाइल को शुरू करने से पहले हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा जिसका नाम क्या है आपका पिकल। याद रखिए बाइनरी फाइल में ये 9 नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर यहीं कट जाएगा। अब हमें फाइल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम है आपका। ओपन करना पड़ेगा और आपको फाइल का पाथ देना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फाइल के बाद फोल्डर दिया पाइथन, और मेरे पास नोटबुक नाम का फोल्डर है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस फोल्डर का पाथ दे रखा है, फैमिलियर हो गए होंगे ना। हो यहाँ पे फाइल का नाम भी दे रखा है, दैट इज़ emp.dat। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे emp.dat को emp01 करा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक emp फाइल क्रिएट कर चुका हूँ बहुत पहले।
तो मैं EMP01 कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ही EMP01 कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। EMP, एक मिनट रुकिएगा, इंसर्ट डॉट, अभी ठीक है, एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये फाइल उन्होंने क्रिएट करने को बोली, तो मैंने वही फाइल क्रिएट करने को दे दी है। अब बात करते हैं कि भाई हमें राइट करना है, तो राइट के लिए हमारे पास W के साथ कौन सा मोड था, B, बाइनरी मोड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई डिक्शनरी क्रिएट करिए। डिक्शनरी क्रिएट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। मैंने EMP1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें डिक्शनरी स्टोर करने की बात करते हैं। डिक्शनरी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, आपको मालूम होगा, एक होता है की, दूसरा क्या होता है, वैल्यू। बिल्कुल सही। अब पहला मैं लगता हूँ, एक है एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, मेरा हो गया एम्प्लॉय नंबर, और ये मेरी की होगी, तो मैंने एम्प्लॉय नंबर रख दिया 1201। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एम्प्लॉय का नेम बोल दिया। नेम मैंने मान लो, नेम मेरा नाम, एक दोस्त का नाम जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रेंड का, दैट इज़ वाशु, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और नाम लिखा, नेम के बाद मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ, मैंने एज लिखा। एज मान लीजिए उसकी एज है 20, जो भी लिखा है 34 लिख गया, तो 34 हो गई। और एज के बाद मैं उसकी सैलरी भी डिसाइड कर देता हूँ, जैसे कि सैलरी वो अर्न जो कर रहा होगा इस टाइम पे, कुछ भी कर रहा होगा, तो मैं उसको रैंडमली यहाँ पे लिख देता हूँ। सैलरी मैंने लिख दी है 45,000 लिख दिया मैंने। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि डिक्शनरी पूरी क्रिएट हो गई है। अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी आती है तो वेल एंड गुड। एक चीज़ नोटिस करिए, एम्प्लॉय नंबर, नेम और एज और सैलरी, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज और सैलरी, ये मेरी की है। और जो बिना 1201 है, वासु है, 34 है, 45,000 दी है मेरा वैल्यूज़। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनके ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगाया है, लेकिन जो नंबर लिखे हैं उसमें इन्वर्टेड कोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे क्योंकि बोला गया है कि आपको कुछ एंट्रीज करानी है, तो मैं यहाँ पे एक और बार करा देता हूँ। बस मुझे वेरिएबल की डेटा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्प्लॉय 1 नहीं हो सकता, रिपीट हो जाएगा। मैं एम्प्लॉय 3 कर देता हूँ, ऐसे ही मैं इसकी कोड बदल देता हूँ, 1202 हो गया। ऐसे ही मैं इसको भी 3 कर देता हूँ। वासु की जगह पे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया विनय, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ वरुण। जैसे मैंने ये 3 नाम लिख दिए, और एज में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। विनय की एज 32 कर दिया, और इसकी एज मैंने कर दिया 33। सैलरी भी चेंज कर देता हूँ, इसकी होगी 47,000, इसकी होगी 42,000। जैसे मैंने रैंडमली यहाँ पे 3 डिक्शनरीज क्रिएट करी, आपने देखा तीनों डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है कि इन तीनों का जो डेटा है वो आपका स्टोर करके रखना है। स्टोर करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कौन सा मेथड यूज होगा, राइट की जगह पे डंप, राइट। तो डंप के लिए हम लोग कैसे यूज करते थे, मैंने बोला पिकल यूज करेंगे और साथ में डंप लगाएंगे, लेकिन अंदर क्या करेंगे, EMP1 कोमा फाइल ऑब्जेक्ट, ये मैंने अभी बताया था थ्योरी पोर्शन में। ऐसे ही मैं वापस से लिखता हूँ पिकल डॉट डंप। आगे की जो कोडिंग होगी वो कुछ फॉर लूप के थ्रू भी होगी, तो अभी आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद मैं आपको हाई लेवल की क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो कोडिंग आपने देख ली होगी, एम्प्लॉय 3 डॉट, ओके डॉट क्यों लिख रहा हूँ, कोमा FH, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डॉट आ गया तो ये एरर दे देगा, मेरा ध्यान से रखना है। तो ये मेरा हो गया मेथड ऑफ राइटिंग इन दी बाइनरी फाइल। नाउ मैं एक मैसेज और प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं रीड तो करा नहीं रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारी फाइल अगर कम्प्लीटली हो गई हैं तो मुझे एक मैसेज भी आ जाए क्रिएटेड, और आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल। फाइल का नाम क्या था, फाइल ऑब्जेक्ट का FH, और मैं इसको डॉट लगाऊंगा। सॉरी, ओके। आप लोग कोडिंग देखिए, बहुत ही बेसिक कोडिंग है बाइनरी फाइल की, डिफ़िकल्ट नहीं होती है, आप लोग समझिएगा। मैंने इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज़ किया, और इंपोर्ट मॉड्यूल के बाद मैंने ये वाला मॉड्यूल यूज़ किया। डिक्शनरीज़ को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, और डिक्शनरीज़ को मैंने यहाँ पे कॉल किया, और फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल किया। ये मैंने एडिशनल मैसेज किया, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप करें या ना करें। अगर मैंने सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज देख लिया, इसका मतलब मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस फाइल को देखने वाला हूँ कि ये मेरी फाइल जो है बनी भी है या नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उस फोल्डर पे जाऊँगा, देख सकते हो न्यू वॉल्यूम D ड्राइव में पाइथन के अंदर नोटबुक नाम का फोल्डर के अंदर मेरी एम्प्लॉय01 नाम की फाइल बन गई है, और जस्ट बनी है अभी 722 पे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ओके, मैं इसको ओपन करूँगा। देखिए आप लोग नोटिस करना, इसकी डेट फाइल आ रही है, टेक्स्ट में नहीं है, ओके। आप देख सकते हो कुछ अजीबोगरीब डेटा आया, ह्यूमन रीडेबल नहीं है ना, इस वजह से कुछ इस तरीके से आया। आप रीड करने को ज़बरदस्ती करोगे लेकिन क्लियरिटी नहीं मिलने वाली। सैलरी बता दीजिए किसी की भी, नहीं समझ में आ रहा ना।
किसी की भी एज बता दीजिए, किसी का भी नाम प्रॉपर बता दीजिए, हर एक का नहीं होता ना, एम्प्लॉय नंबर बता दीजिए, मतलब जो भी नंबर्स हैं वो तो बिल्कुल विजिबल है ही नहीं, ह्यूमन रीडेबल है ही नहीं, इसलिए हम लोग उसको कैसे रीड करेंगे वो भी समझेंगे अगली क्लासेस में। फिलहाल अभी हम लोग राइट मोड पे काम कर रहे हैं, तो राइट मोड पे अभी हम लोग प्रॉपर काम करेंगे। तो आई बिलीव बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा राइट मोड का। अब मैं एक क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, तो क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ, पहले आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, तब तक मैं वहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मेरा है राइट अ प्रोग्राम टू गेट, ये प्रोग्राम आ गया जो आप लोग चाहते हो ना, यूज़र से ले लो, डेटा, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स फ्रॉम यूज़र एंड राइट ऑन टू आ, आराम से लिखूंगा, दिक्कत हो रही है, फाइल द प्रोग्राम, ओके एंटर दबाना पड़ेगा तो फिर दिक्कत ना है, द प्रोग्राम शुड बी एबल टू गेट डेटा फ्रॉम द यूज़र एंड राइट ऑन टू द फाइल as long as the user wants। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि आपको एक स्टूडेंट का नहीं, मल्टी स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट कराना है जब तक कि आप चाहे यूज़र, उसमें रोल नंबर होना चाहिए, उसमें नेम होना चाहिए और उसमें मार्क्स होना चाहिए। ऑब्वियसली 3 चीज़ें हैं, तो तीनों चीज़ें आप लोगों को डिक्शनरी फॉर्मेट में बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसीजर है टेक्स्ट फाइल में, अगर आप बनाएंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा आपके लिए। ठीक है, फिर आपको हेडिंग भी देनी पड़ेगी, मल्टीपल चीज़ें होंगी, हम डिक्शनरी में ही कर पाएंगे। तो डिक्शनरी में आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि शुड बी एबल टू गेट डेटा फ्रॉम द यूज़र, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ तक दिक्कत ना आए। शुड बी एबल टू, मैं फुल स्क्रीन भी कर देता हूँ ताकि और क्लियरिटी मिले। हाँ, शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, आपको स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स स्टोर करने हैं बाइनरी फाइल में। उसके बाद यूज़र को, तब तक यूज़र से डेटा लेते रहिए जब तक यूज़र चाहे। ठीक है, तो मैं employee02 नाम की फाइल बनाऊंगा यहाँ पर, इस बार फाइल चेंज होगी, कोई काम दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हमें क्योंकि यूज़र से इनपुट लेना है, तो पहले हमें, जैसे मैंने स्टैक की वीडियोस बनाई थी, यूज़र से ही सारा काम करवाया था, तो ब्लैंक डिक्शनरी, सॉरी उसमें तो लिस्ट स्टोर कराई थी, हम ब्लैंक डिक्शनरी स्टोर कराएंगे, तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ DIC, और ये मैं ब्लैंक स्टोर करा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, ये मैंने ब्लैंक स्टोर करा ली। आई बिलीव यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब क्योंकि यूज़र ने बोला है कि मैं जब तक चाहूँ तब तक मुझे करना है, उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं a=y ले लेता हूँ। ठीक है, अभी आप लोग समझेंगे क्योंकि मैं वाइल का लूप लगाऊंगा, और वाइल में मैंने कंडीशन डाल दी कि अगर मेरा, और जब तक a y है तब तक मेरा ये लूप चलेगा, बाद में मैं चेंज कर दूंगा, और एवरी टाइम मैं यूज़र से पूछूंगा या y और नैन समथिंग एल्स। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में। अब क्या बात हुई, सीधी बात है, आपको क्या क्या इंसर्ट कराना है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तो बस आप लोग करा दीजिए। पहला मेरा वेरिएबल कौन सा होगा, रोल नंबर। रोल नंबर में मैंने लिखा इंट इनपुट, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा ओके अगेन एंटर अ रोल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेम, एंटर अ नेम, उसके बाद क्या बोला है, मार्क्स, फ्लोट, एंटर मार्क्स। ओके, मैंने ये वेरिएबल्स बना लिए। अब आप लोगों को डिक्शनरी में यूज़र से इनपुट लेना अगर आता है तो आपको ये प्रोग्राम आ चुका है, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, DIC लगाएंगे, ये इंडेक्स वाले सिंबल्स लगाएंगे। अब हम लोग इसमें पहला क्या करने वाले हैं, रोल नाम का की बनाया, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो भी मैंने क्या लिया है,
वेरिएबल। ऐसे ही फिर मुझे DIC लेना पड़ेगा, और इसमें मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेम नाम की मुझे बना लिया, क्या बोलते हैं इसको, की, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, नेम। फिर मैंने लिखा DIC, और फिर मैंने यहाँ पे इसके इंडेक्स के अंदर क्या लिख दिया, मार्क्स। ध्यान से देखिएगा, रोल की है, नेम की है, मार्क्स की है। रोल के अंदर वैल्यू आएगी, नेम के अंदर नेम वाली वैल्यू आएगी। आप कंफ्यूज अगर हो रही हैं तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे R छोटा, N छोटा, M भी छोटा बनाया, तो ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। मार्क्स कर लिया। ऑब्वियसली अब हमें क्या करना पड़ेगा, डंप करा दो। अब इसमें चीज़ की दिक्कत नहीं आती, जैसे हमें वहाँ पे स्ट्रिंग ही करानी पड़ती थी, अगर चाहे इंटीजर भी ले तो हमें स्ट्रिंग को टाइप कास्टिंग करनी पड़ती थी इंटीजर को स्ट्रिंग बनाने के लिए। इसमें ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल सा पिकल कराइए, डंप कराइए, और डंप में क्या करेंगे, सीधी बात है, अब तीनों को तो डंप कराएंगे नहीं, सीधा DIC को डंप कराइए और फाइल ऑब्जेक्ट जो भी आपका FH ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो बताइए मुझे। एक बार आप लोग प्रोग्राम को गो थ्रू हो जाइए। मैंने इंपोर्ट ले लिया, फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया, ब्लैंक डिक्शनरी ले ली, एक यूज़र से पूछने वाला वेरिएबल भी ले लिया, क्योंकि मैं एवरी टाइम यूज़र से पूछने वाला हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक और इनपुट लेने वाला हूँ, मैं एक ही वैल्यू वापस से यूज़र से ही पूछ लेता हूँ। मैं इनपुट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे बोलूँगा डू यू वांट टू, ओके अगेन फ्लो, एंटर मोर डेटा। मैसेज भी लिख दो, प्रेस y/n। अगर y करेगा तो ऑब्वियसली आंसर सही आने वाला है, वैसे रन कर जाएगा। ओके अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, प्रोग्राम को क्लोज कर दूंगा। प्रोग्राम को क्लोज करना क्या होता है, fh.close, ठीक है। प्रोग्राम को मैं रन कराने वाला हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन में पेस्ट कर देता हूँ। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा क्या उसने, रोल नंबर बताइए भाई, तो मैंने रोल नंबर ले लिया 12012, ये मैंने रोल नंबर ले लिया। नेम मैंने पूछा, फिर से मैंने नेम दे दिया विनय पांडे, ये मैंने नेम पूरा लिखा उसका। अब मार्क्स बोला, मान लीजिए उसके नंबर आए 68.7। देखिए फिर से पूछा उसने यूज़र से कि आपको और डेटा एंटर कराना चाहता हूँ, मैं कहना हाँ वही कराना है, एक और डेटा एंटर कराना चाहता हूँ 1 2, और दूसरे का नाम मैंने रख दिया आशीष, स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं है। नंबर दे दिया 89.6। फिर से उसने पूछा नंबर और चाहिए, मैंने कहा हाँ एक और बार चाहिए, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। तो उसने बोला रोल नंबर, मैंने कहा ठीक है रोल नंबर ले लो तुम, ये रोल नंबर हो गया। नाम क्या रखा था मैंने, वरुण। उसके बाद मुझे उसके नंबर लिखना था, तो मैंने लिख दिया 87 पॉइंट समथिंग। अब मुझे नहीं चाहिए तो मैंने एन लिख दिया, तो प्रोग्राम मेरा यहीं क्लोज हो गया। यूज़र से मैंने इनपुट लिया जब तक मैंने कहा, तो प्रोग्राम आपको शायद समझ में आ गया होगा कैसे काम किया। अब मैं एक बार नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाता हूँ, प्रोग्राम आपको दिख गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा वहाँ पे कोई नया डेटा बना। ऑब्वियसली मैंने employee02 फाइल बनाई थी, आपको अगर याद हो तो मैंने अभी क्या बनाया था, employee02, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से रीड करने की कोशिश करूँगा, भाई रीड करके दिखाओ। ओपन करूँगा, नोटबुक में ओपन होगी तो देखो फिर से वही बात, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। बहुत ईजी नहीं है हमारे लिए इसको रीड करना। तो अभी हम लोग सिर्फ राइट में काम कर रहे हैं, इस वजह से आपको शायद थोड़ा सा रीडिंग की प्रॉब्लम आएगी, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं किस पे, अभी भी हम लोग काम किस पे कर रहे हैं, राइट मोड पे। तो अभी आप लोगों को राइट मोड के कॉन्सेप्ट समझने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये पहले फाइल क्लोज कर दी, अब फ्यूचर में मुझे इसी में कंटेंट और ऐड करना है। सीधी बात है, मैं अगर इसी फाइल को दोबारा से क्रिएट करूँगा तो ऑब्वियसली पुराना कंटेंट मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मुझे नया कंटेंट ऐड करना है, और नया कंटेंट ऐड करने का जो मेथड था मैंने आपको बता रखा है, दैट इज़ अपेंड मेथड। अपेंड बस आपको W की जगह क्या करना है, A लगाना है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे ही आपने A लगाया तो ये प्रोग्राम दोबारा से चलेगा और फिर से प्रोग्राम चालू हो गया। इससे ये एडवांटेज होगा कि पुराना डेटा मेरा डिलीट नहीं होगा। तो अपेंड मेथड भी आपने शायद साथ में समझ लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रोल नंबर लिखा, मैंने 12014 लिखा, और मैंने इस बार नाम लिख दिया सनी, और उसके नंबर लिख दिए 69.3। फिर उसके बाद उसने बोला फिर से पूछो, मैंने कहा हाँ। फिर मैंने अपने नंबर लिख दिए, मान लीजिए मैंने विकास रोल नंबर बोला
12,015 और फिर मैंने अपना नाम लिख दिया विकास, ठीक है। उसके बाद नंबर मैंने दे दिया 87.2, ये नंबर थे, ओके। वाई रोल नंबर फिर मैंने एक और बच्चे का दे दिया, जैसे कि 16 दे दिया मैंने, और मैंने उसका नाम क्या रख दिया, मैंने उसका नाम रख दिया आयुष, ओके। और उसके नंबर जो आए थे वो मुझे याद नहीं है, ऐसे रैंडमली लिख दे रहा हूँ 89.5। अब नहीं चाहिए नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। क्या मेरा पुराना डेटा डिलीट हो गया, चेक कर लेते हैं। मैंने एम्प्लॉय 02 पे ही काम किया था, मैं इसको ओपन करूँगा, देखता हूँ पुराना डेटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो नहीं हुआ, कुछ नया डेटा ऐड हो गया। वरुण तक का तो डेटा आप लोग कुछ तो रीड कर ही सकते हो हल्का फुल्का। हाँ, ह्यूमन रीडेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इंक्रिप्शन पे काम कर रहे हैं, छोटा छोटा सा दिखाई पड़ रहा है। जैसे विनय पांडे है, आशीष है, वरुण है, ये मैंने 3 डेटा पहले एंटर कराए थे, वो भी है। नए सनी, विकास और आयुष भी मेरे ऐड हो गए। तो अपेंड मेथड आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको राइट मेथड को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने यूज़र से इनपुट लेना भी सिखाया। तो राइट मेथड में अभी तक जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं। अगली वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे वो रीड मेथड बाय डिफॉल्ट में क्लियर करेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कुछ सीबीएसई के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा बोर्ड वाले। तो ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हुई और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।